हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जंगल मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी 1980 की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक आदमी अमेज़न के घने जंगल में खो जाता है और किस तरह वो वहाँ 17 दिन सरवाइव करता है और सिर्फ अपने साहस और हिम्मत की वजह से वहाँ से वापस निकल पाता है। तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम योसी है। ये एक इजरायली है और इसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसीलिए ये बोलीविया जाकर वहाँ से अमेज़न के जंगलों में जाने की सोचता है। अब वो सफर कर रहा होता है तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम मार्कस है। ये एक टीचर है। मार्कस को यहीं पर अपना एक फ्रेंड भी मिल जाता है जिसका नाम केविन है। ये एक फोटोग्राफर है। अगले दिन योसी को मार्केट में एक आदमी मिलता है। इस आदमी का नाम कार्ल है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो। योसी कहता है कि नहीं, मैं एक इजरायली हूँ। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। वो आदमी बताता है कि जंगल के काफी अंदर ऐसे जनजाति के लोग हैं जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। उनकी अपनी एक अनोखी दुनिया है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, पर मैं उसे जानता हूँ। वो योसी को वहाँ की एक फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर योसी को विश्वास हो जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। वो वापस आकर ये सारी बातें मार्कस और केविन को बताता है। वो कहता है कि हमें वहाँ चलना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया को देखेंगे जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। पर मार्कस कहता है कि उसे ऐसे ही किसी अजनबी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। इसीलिए वो दोनों योसी की बातों पर सहमत नहीं होते। पर अब योसी तो वहाँ जाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक था कि वो इन दोनों को बार बार समझाता है, पर फिर भी ना मानने पर वो इन दोनों को कार्ल से मिलवाता है और कार्ल उन्हें मना लेता है। अब ये चारों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी जरूरत की सारी चीजों की शॉपिंग करने लगते हैं। अब अगले दिन ये चारों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रात होने पर एक जगह ठहरते हैं। इस तरह 2 दिन तक सफर करने के बाद ये लोग एक कबीले तक पहुंचते हैं जहां कार्ल को सब पहले से ही जानते थे। ये लोग वहां रात गुजारते हैं और उसके अगले दिन फिर से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है जहाँ से कार्ल सोने का एक टुकड़ा निकालकर दिखाता है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं कि वो लोग सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि कार्ल ने योसी को बताया था कि वहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ की नदी में ढेर सारा सोना भी है, जिसे ये लोग वापस आते समय भरकर लेकर आएंगे। अब ये लोग चलते जाते हैं और बस चलते ही जाते हैं। इस तरह कई दिन बीत गए थे। मार्कस के पैर भी जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए ये चारों एक राफ्ट बनाते हैं जिससे इनको चलने की दिक्कत ना हो और नदी के सहारे ये लोग रास्ता भी ना भटके। अब कार्ल को इस राफ्ट में जाने से दिक्कत थी। वो पैदल ही जाना चाहता था, इसीलिए केविन और योसी राफ्ट से जाते हैं और कार्ल और मार्कस पैदल ही सफर तय करने का फैसला लेते हैं और अपनी मंजिल पर ये लोग इकट्ठा मिलेंगे। केविन और योसी राफ्ट पर जा रहे होते हैं, पर पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण इन्हें दिक्कतें होने लगती हैं। केविन किनारे पर आकर योसी को भी खींचने जा ही रहा होता है, पर तभी पानी का तेज बहाव योसी को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है, जिसे केविन सिर्फ देखता ही रह जाता है। अब योसी खुद को एक पत्थर के सहारे पकड़कर नदी से बाहर चट्टानों पर लाता है। अब वो बहुत परेशान था क्योंकि वो अपने दोस्त केविन से बिछड़ गया था। उसे यहाँ का रास्ता भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि वो अब किस तरफ जाए। उसके पास खाने का भी कुछ सामान नहीं था और बारिश भी शुरू हो गई थी। वो पूरी रात बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, ऐसा मानो जैसे एक ही पल में उसकी दुनिया पलट गई थी। सुबह होने पर उसे नदी में अपना बैग बहता हुआ दिखाई देता है, जिसे वो जैसे तैसे निकालता है। ये बैग उसके लिए एक रोशनी की किरण थी, क्योंकि इसमें वो सारे सामान थे जो उसे यहाँ सरवाइव करने में मदद करते। वो उसमें से एनर्जी की गोली निकालकर खाता है और केविन को ढूंढना शुरू कर देता है। इसी तरह वो 6 दिन लगातार चलता रहता है और रात को कहीं भी सो जाता है। अब उसके पास खाना भी खत्म हो चुका था, इसीलिए भूख से बेचैन होकर वो वहाँ एक अजगर को मारकर खा लेता है, क्योंकि भूख मिटाने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए वो कुछ भी खाने के लिए मजबूर था। इस जंगल में हर एक नया दिन उसके लिए एक नया टास्क था, जोखिम से भरा हुआ था। मुसीबतों ने उसे घेर लिया था। वो अब बिल्कुल टूट चुका था, शरीर से भी काफी कमजोर हो गया था। उसे अब भ्रम होना भी शुरू हो गया था। उसे अपने दोस्त अपने आसपास नजर आने लगे थे, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी थी। इन सब के बाद वो सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि बिच्छू, सांप, चींटियां, जहरीले खतरनाक कीड़े मकोड़े उसके आसपास भरे पड़े हैं और एक जोंक उसके सर के अंदर घुस जाता है। वो वहाँ की स्किन को काटकर उस जोंक को बाहर निकालता है। अब वो अपना सफर शुरू कर देता है। वो बिल्कुल थक चुका था। उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो चल सके।
उसे भूख भी लगी थी, इसीलिए रास्ते में उसे चिड़िया के 2 अंडे दिखाई देते हैं, जिसमें से एक अंडे को वो खा लेता है। जैसे जैसे उसके दिन बीतते जाते हैं, उसे जिंदगी का महत्व समझ आता है, उसे अपनों की कदर समझ आती है। चलते चलते अब उसके पैर भी सड़ चुके थे, जख्मी हो गए थे। वो अब लोगों के दर्द का एहसास समझने लगा था। अब थोड़ा आराम करके वो फिर से चलना शुरू कर देता है। वो पैरों के दर्द से करा रहा होता है, पर फिर भी चलना तो उसे था ही। आगे जाने पर उसे पता चलता है कि वो फिर से उसी रास्ते पर आ गया है जहाँ से वो कल गुजरा था। इस बात से वो बहुत मायूस हो जाता है, पर हिम्मत नहीं हारता। उधर दूसरी तरफ अब केविन को दिखाया जाता है, जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। केविन और योसी को अलग हुए पूरे 14 दिन हो गए थे। इसका मतलब केविन 14 दिन तक इसी किनारे पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो खुद से चलने की हालत में भी नहीं था। वो योसी से कई मील दूर था। कुछ लोग उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। अब ठीक होने के बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाकर मदद मांगता है। वो उससे योसी को ढूंढने के लिए कहता है, पर ऑफिसर कहता है कि वो अब तक मर चुका होगा। इतने घने जंगल में वो अब जिंदा नहीं बचा होगा। मेहनत करके उसे ढूंढना बेकार है। पर केविन काफी रिक्वेस्ट करके ऑफिसर को मना लेता है। अब वो हेलीकॉप्टर से योसी को ढूंढते हैं। योसी भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो आसमान की तरफ लाल रंग का एक बड़ा सा कपड़ा दिखाता है, पर काफी ऊंचाई में होने के कारण केविन उसे नहीं देख पाता और हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। ये देखकर योसी बिल्कुल परेशान हो जाता है और चिल्लाकर रोने लगता है। उधर केविन इस बात से उदास हो जाता है, पर फिर भी उसके मन में ये विश्वास था कि योसी जिंदा है। इसीलिए वो ऑफिसर से एक बार फिर से ढूंढने के लिए मदद मांगता है, पर ऑफिसर अब उसे मना कर देता है। केविन अब भी किसी तरह योसी को ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो एक नाव चलाने वाले से मदद मांगता है, क्योंकि उस आदमी को उस नदी के बारे में पूरा पता था। पहले तो वो केविन को मना कर देता है, पर केविन का अपने दोस्त के प्रति इतना ज्यादा लगाव और परवाह देखकर वो मान जाता है। उधर योसी शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर होने लगा था। उसे जंगल में एक आदिवासी लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है कि उसे यहाँ कोई तो इंसान दिखा। वो उससे ढेर सारी बातें करता है, पर अगले ही पल उसे दिखाई देता है कि वहाँ कोई भी नहीं था। ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। वो अब अपने भ्रम में किसी को भी देखने लगता था। उसे अपने दोस्त, अपना परिवार, अपना घर सब याद आ रहा था। इसीलिए वो अपने भ्रम में वो सारी चीजें देखने लगता था, पर अगले ही पल उसे पता चलता था कि वो अब भी जंगल में ही है। वो अब नदी के किनारे पहुंचना चाहता था, ताकि नदी के रास्ते के हिसाब से वो आगे बढ़े, पर रास्ते में वो एक दलदल में गिर जाता है। वो जितना ज्यादा उठने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा उसमें फंसता जा रहा था। अब वो बड़े आराम से शांत होकर अपना दिमाग शांत करके एक टहनी के पत्ते को पकड़कर धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचता है और दलदल से बाहर निकल जाता है। वो अब और ज्यादा नहीं चल सकता था, जैसे मानो उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो बिल्कुल हताश हो चुका था। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे, पर फिर भी उसने हिम्मत ना हारते हुए धीरे धीरे रेंग रेंग कर अपना सफर तय किया, क्योंकि वो अब चल नहीं पा रहा था। अब उसे पत्तों पर बहुत सारी चींटियां दिखाई देती हैं, जिनके एक डंक मारने से इंसान तड़प जाए। योसी उन सारी चींटियों को अपने ऊपर डाल लेता है, ताकि उनके डंक मारने पर वो तेज तेज चिल्लाकर भागे, क्योंकि इंसान को जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा काटता है तो इंसान जरूर उस दर्द से बेचैन होकर बहुत फुर्तीला होकर भागता है। अब योसी उन चींटियों के डंक से तड़पकर तेज तेज भागने लगता है और उसके मन से एक आवाज आती है कि तुम्हें हारना नहीं है, अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, बस आगे बढ़ते जाओ। और इसी आवाज के साथ, इसी हिम्मत के साथ वो नदी किनारे पहुंच जाता है। अगली सुबह केविन भी वहां पहुंच जाता है, पर योसी वहां पर नहीं था। वो नाव वाला आदमी कहता है कि हमने पूरी कोशिश कर ली है, पर अब हमें चलना चाहिए, इसके आगे हम नहीं जा सकते। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी योसी, जो वहीं कोने में सो रहा था, वो जग जाता है। वो देखता है कि केविन उसे ढूंढकर यहाँ से जा रहा है। वो उठ भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी बहुत मुश्किल से हिम्मत करके वो खड़ा होता है, पर उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो चिल्लाकर केविन को बुला सके। वो केविन को जाता हुआ देखकर पूरी तरह टूट गया था और हताश होकर रोने लग गया था। अपने आप को बचाने का ये आखिरी मौका भी उसने खो दिया था। पर तभी अचानक केविन पीछे मुड़ता है और योसी को देख लेता है।
वो वापस योशी के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। योशी को जिंदा देखकर केविन बहुत खुश होता है और केविन का साथ पाकर योशी की जिंदगी में मानो एक नया सवेरा हो गया हो। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। केविन के विश्वास और योशी के हिम्मत की वजह से वो जिंदा बच गया था। केविन ने कार्ल और मार्कस को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया और लास्ट में हमें ये पता चलता है कि कार्ल ने इससे पहले भी कई बार ट्रेवलर्स को इसी तरह बेवकूफ बनाया था और वो जंगल में आदिवासी की एक अलग दुनिया, ये एक झूठ था। कार्ल ने सिर्फ झूठ बोलकर योशी को फंसाया था और इसी तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।